नमस्कार, आप अपना पसंदीदा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं फास्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। आज हम बैठे हुए हैं ग्राम पंचायत रक्षा के एक मजरा है जिसका नाम है हैबदा। जैसे कि आप हमारे बगल में देख सकते हैं कि एक भैया बैठे हुए हैं जो कि रक्षा ग्राम पंचायत से ग्राम प्रधानी के पद की दावेदारी करने जा रहे हैं। इनसे जानेंगे कि इनके मुद्दे क्या क्या हैं और ऐसा क्या इनको महसूस हुआ कि जिसके चलते आज इनको चुनावी मैदान में आना पड़ा। तो बात करते हैं भैया से। सर, क्या नाम है आपका? सतीश राजपूत। सर, जैसे कि आज आप चुनावी मैदान में हैं तो ऐसा क्या कारण है जिसके चलते आज आपको चुनावी मैदान में आना पड़ रहा है? हम इतने दिन से सोच रहे, कोई सी प्रधान ने कुछ तो करा नहीं था गांव के लिए। हम गांव के लिए लड़ रहे, उसका विकास हो, उसका वो हो। तो अभी आपकी ग्राम पंचायत में कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं बनी हुई हैं? समस्या तो बहुत सारी हैं कि जैसे नाली वगैरह गंदगी है मंदिर के पास पे फैली हुई है। प्रधान से कई बार कह चुके, वो उसने तो सुना नहीं जी। और जो गली वगैरह तो जो रोड बगल खुदेगी हैं कि और कोई साफ सफाई कुछ चल नहीं रही है, गंदगी फैली, इस कारण खड़ा होना पड़ा। अगर बात की जाए शिक्षा व्यवस्था की तो अभी आपके गांव में किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था चल रही है? चलती तो बहुत ठीक रही है, चल रही तो यानी कि सही नहीं है? नहीं। और अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो किस प्रकार स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे सही चल रही हैं? स्वास्थ्य तो वो बढ़िया बात से क्या कर, स्वास्थ्य सेवाएं सही चल रही हैं। हाँ। अगर बात इसी क्रम में अगर बात की जाए, जैसे आपने कहा कि साफ़ सफाई सही नहीं है, शिक्षा व्यवस्था भी आपके यहाँ सही नहीं चल रही है। हाँ। तो और ऐसे कौन कौन से मुद्दे लेकर आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं? इसी कारण उठना पड़ा। चुनाव मुद्दे का भी तो जल ही रहे हैंगे जी। हम इसी कारण जिन्नातर खड़े नहीं होते। हम कोई सुविधा ही नहीं हो रही हमारे लिए, तो विकास के लिए, हैबदा गाँव के लिए। यानी कि आप अपने गांव की जो समस्याएं हैं, समस्याओं को देखते हुए आज चुनावी मैदान में आ रहे हैं। हर गांव की यही व्यवस्था है, हर जगह चले जाओ जेड़ रहा और बाजार में चले जाओ तो साफ सफाई है, गांव में चले जाओ तो कुछ वो नहीं है। 2-3 मोहल्ला है उसमें यही प्रॉब्लम जानता है। यानी कि रोड की साफ सफाई, गली मोहल्ले में कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं है। अगर मान लिया जो चीज़ आती है वो सब वो खा जाती, प्रधान वगैरह खा जाते हैं। गौ बॉय आया तो अभी मरघटा आया था, वो मरघटा भी नहीं बना। अभी तक शमशान घाट भी नहीं बना, अभी तक नहीं बना। और सरकारी ज़मीन जो पड़ी थी उसका नाप भी नहीं लिया अभी जी। उनसे बोला था इनका नाप लिया, मरघटा बनवाओ। बेकार हमारी वो है ही नहीं तो नाली वगैरह की गई थी ना, नाली वगैरह बनी, नाली भी नहीं है। नहीं है। अगर आपको आपके क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देती और आप प्रधानी के पद पर आते हैं तो सबसे पहला मुद्दा क्या रहेगा आपका? सबसे पहले गांव का विकास रहेगा। तो गांव के विकास में किस प्रकार आप कराएंगे? जैसे सरकार सब बिल्कुल पास रखेंगे, साफ सफाई से रखेंगे, जैसा चल रहा है चलेगा ऐसा ही बना। तो अगली बार आसमान बन गए तो अगली बार भी ऐसा ही चलेगा, विकास बिल्कुल साफ सफाई से। यानी कि अगर आपको क्षेत्र की जनता, आपके गांव की जनता आशीर्वाद देती है तो आप अपने गांव में साफ सफाई सारी व्यवस्थाएं कराएंगे? सारी व्यवस्था। अभी पानी का वो आया था, अभी इस केवट जी के वहाँ पर लगा जो प्रधानी चुनाव लड़ रहे, खाली विकास उनके खेत के लिए आया था कि गांव के विकास के लिए आया था। अभी ये पानी की टंकी रखी, बेकार पानी की टंकी हमारे खेत के लिए आई थी, हमने खुद लगवाई है। कौन कह रहा है ये? जी बासन का BDC। अच्छा। हाँ, हैबदा के। यानी कि जो पानी की टंकी आई है वो केवल उनके लिए आई है? हाँ, उन्हीं के लिए आई, गांव के लिए नहीं आई। गांव के लिए नहीं आई? तो आप लोगों ने बात नहीं की? करी थी बात, बेकार थे, हमने लगवाई है जी, हमारे लिए आई है। अच्छा। हमने कितना वोट तो हमने दी थे, हमने की गाँव से तो बड़े कहे नहीं है, वो हमारे लिए है। यानी कि काफ़ी समय। पानी की क्या व्यवस्था है अभी आपके गांव में? पानी की व्यवस्था तो बहुत बेकार है इस टाइम। अच्छा। तो जो पानी की आप बता रहे हैं व्यवस्था बेकार चल रही है, तो जो वर्तमान प्रधान है उन्होंने कभी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया? कोई प्रधान ध्यान नहीं देता है यहाँ पर। कई बार प्रधान हो चुके हैं, कई बार कह चुकी है। मंदिर के लिए कबूल कर गए थे 100 बोरी सीमेंट, 5 क्विंटल सरिया और 2000 गुम्मा, तो ना तो वो आए। वो कह रहे थे हमने कब गए थे यहाँ पर, कसम भी खा के गए थे। अच्छा। कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पर करा। चैनल के माध्यम से क्या कहना रहेगा आपका आने वाले पर्व को देखते हुए? जैसे दिवाली आ रही है तो क्या कहना चाहेंगे आप दिवाली पे? दिवाली पे हम तो सोच रहा बढ़िया बोल रहे, खुश बात नहीं, क्या कहते, मना रहे। और क्या संदेश रहेगा समस्त ग्रामवासियों के लिए?
यही रहेगा समय पर। बढ़िया बोल रहे खुशहाली रहे, समस्या हल करेंगे चलिए, आगे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।